आज का विद्यार्थी बहुत कुछ जानता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो भूल गया है वो है ब्रह्मचर्य का बल। आज मोबाइल के युग में, इंटरनेट के युग में मनुष्य सब कुछ जानता है, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। याद रखो, जिसने अपने मन पर जीत पाली उसने संसार पर जीत पाली। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं अपने को ऊपर उठाए, स्वयं को नीचे गिरने न दे। और ये उठना, ये उन्नति संभव होती है ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य क्या है? लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ स्त्री या पुरुष से दूरी है। नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण। वो शक्ति जो भगवान ने तुम्हें दी है, जो सृजन की शक्ति है, उसे व्यर्थ न जाने देना ही ब्रह्मचर्य है। जब कोई विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका मन स्थिर होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। जो विद्यार्थी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकता, उसका ज्ञान समुद्र की रेत पर बने घर जैसा होता है। यानी अगर संयम नहीं तो मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती है। ये जो शरीर में ऊर्जा है वो भगवान का दिया हुआ अमृत है, जिसे बचा कर रखोगे वही आगे चलकर तेरे व्यक्तित्व का तेज बनेगा। आज का युवक आधी रात तक मोबाइल चलाता है, वीडियो देखता है, फिर कहता है पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे, जो शक्ति पढ़ाई में लगनी चाहिए वो तेरा मोबाइल चूस लेता है। ब्रह्मचर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को देवता बनाती है। ब्रह्मचर्य से जो शक्ति आती है वह मनुष्य को हर क्षेत्र में विजयी बनाती है। अगर तेरा लक्ष्य बड़ा है तो तुझे अपने मन पर पहरा देना होगा। बेटा, जब रात को मन भटके, जब मोबाइल उठाने का मन करे, जब मन कहे थोड़ा और देख ले, तब बस आंखें बंद करता, धीरे से जप ले, राधे राधे। देखना तेरा मन शांत हो जाएगा। तेरी आत्मा कहेगी बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राधे नाम का जाप तेरे अंदर की वासना को विरक्ति में बदल देगा, तेरी कमजोरी को तेरे तेज में बदल देगा। और मन में बोलो, मैं ब्रह्मचारी विद्यार्थी हूँ, राधा रानी मेरी रक्षा करो और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहूंगा। याद रखना, जो शक्ति तू व्यर्थ गंवा रहा है वही तेरे भविष्य की नींव है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्रियां तो बाहर की है पर मन उन सबसे ऊपर है। इसीलिए अगर तेरा मन संयमित है तो तेरी हर इंद्रिय तेरा सेवक बन जाएगी। तू विद्यार्थी है, साधक है। तेरी उम्र खेलने, दिखाने या भटकने की नहीं, तपने की है। ब्रह्मचर्य तेरे लिए कोई बंधन नहीं, वो तेरी सबसे बड़ी ढालशील है। ये ढालशील है। इसका पालन करने से तेरे चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाएगा। तेरे शब्दों में सत्य की शक्ति, तेरे कर्मों में भविष्य की दिशा बन जाएगी। बेटा याद रख, जो सुख 5 मिनट की वासना में है वो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन जो सुख संयम से मिलेगा वो तुझे देवत्व की ओर ले जाएगा। तेरी आंखों की चमक, तेरी वाणी का बल, तेरे विचारों की ऊंचाई, सब उसी शक्ति से आते हैं जिसे लोग आज व्यर्थ गंवा रहे। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शरीर में दिव्यता आ जाती है। इसलिए अगर तू आज से तय कर ले कि मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तो देखना तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू अपने माँ बाप की आंखों में चमक देख, उन्होंने तुझसे उम्मीद रखी। उनकी हर सांस में एक ही प्रार्थना है, मेरा बेटा सफल हो, महान बने। अब तू ही सोच, क्या उन उम्मीदों को किसी पल की कमजोरी के लिए तोड़ देगा? नहीं बेटा, अब नहीं। अब समय है खुद को बदलने का। अब अपने अंदर के शेर को जगाओ, अपने मन पर नियंत्रण करो, अपने विचारों को ऊंचा करो। क्योंकि जब तू ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो तेरे अंदर वही शक्ति जागती है जो अर्जुन में थी, वही एकाग्रता जो एकलव्य में थी, वही तेज जो हनुमान जी में था। इसलिए विद्यार्थी, अगर तू वाकई जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो पहले अपने आप पर विजय पा, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। संयम ही सफलता की सीढ़ी है, ब्रह्मचर्य ही विद्या की जड़ है, और विद्यार्थी वही जो अपनी ऊर्जा को पहचान कर उसे महानता में बदल दे।